हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि सिंघानिया। आज हम बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, कांग्रेस का विभाजन। तो सबसे पहला सवाल, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में हुआ था, 1907 में हुआ था। इसका कारण क्या था? विभाजन का कारण क्या था? तो कांग्रेस के नेता लोग शुरुआत से ही मतलब कि उन लोग शुरुआत से ही नरमपंथी मिजाज के लोग थे, नरमपंथी मार्ग पे चलने वाले थे। मतलब कि ब्रिटिश सरकार से मिलकर अपनी मांगों को मनवाते थे। और देखिए यहाँ पे ये हुआ कि जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, उस वक्त से लेकर 1905 तक, मतलब कि 1905 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। मतलब 1885 से लेकर 1905 तक क्या हुआ था कि कुछ भी मतलब हासिल नहीं हुआ था स्वतंत्रता से रिलेटेड चीज़। मतलब कुछ नगण्य परिवर्तन हुआ था, कुछ मतलब हासिल ही नहीं हुआ था। जैसा कंडीशन था वही था। तो धीरे धीरे उसमें नए विचारधाराएं मतलब उत्पन्न हुए। और मतलब कि उद्भव हुआ वो कौन सा विचारधारा था? तो गर्मपंथी विचारधारा का निर्माण हुआ, जिसमें बाल गंगाधर तिलक मुख्य लीडर थे। तो ये आखिर विचारधारा क्यों आया? देखिए 1905 1885 से 1905 तक कुछ परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन मतलब बंगाल का विभाजन हो गया था 1905 में। तो बंगाल का विभाजन आखिर हुआ क्यों था? अंग्रेज लोगों ने बंगाल पर ही क्यों प्रहार किया? तो देखिए बात सिंपल सी है। अंग्रेजों को बंगाल से मतलब डर लगता था। तो डर क्यों लगता था? क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बंगाल में ही थे, उनके पास बहुत दिमाग था। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुभाष चंद्र बोस, ये सब थे। तो उनको लगता था ना कि आज़ादी का बिगुल यहीं से बजेगा। मतलब कि उनको दम अंदर से मतलब समझ गए थे कि यहीं से मेरा लंका में आग यही लोग लगाने वाले हैं, बंगाल वाले। तो उन लोग लंदन में एक कमिटी बनाए थे ये रिसर्च करने के लिए कि मतलब भारत के लोगों को मतलब कैसे तोड़ा जाए। तो वो कमेटी जो था वो रिसर्च किया कि उन लोग, देखिए भारत के जो लोग थे पढ़े लिखे थे लेकिन ज़्यादा सोचते नहीं थे। लेकिन वो ये भी बात बोले, कमेटी जो था 200 लोगों का कमेटी बनाया गया था, वो बोले कि भारत के लोगों में मतलब पढ़े लिखे हैं लोग लेकिन सोचते बहुत कम है। लेकिन अगर उन उन लोग को मतलब कि धर्म से मतलब कि ज़्यादा लगाव है, अगर धर्म को इतना ज़्यादा वैल्यू देते हैं ना कि अगर धर्म को मतलब रखा जाए तो धर्म के लिए उन लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो कोई रास्ता नहीं था ब्रिटिश लोग के पास धर्म को छोड़ के। धर्म मतलब संप्रदाय बंटवारा ही उन लोग करवाएं। तो धर्म को बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग वैल्यू देते थे। तो वो क्या किए कि इन लोग ने, वो बोले हैं ब्रिटिश के जो कमिटी थे उन लोग बोले कि उन लोग हिंदुस्तानी लोग को कम समझना ये बेवकूफ़ी ही होगा, क्योंकि इन लोग ज्वालामुखी हैं, तुरंत भस्म कर देंगे। और कह सकते हैं कि धर्म के नाम पर, धर्म के रास्ते पर इन लोग को ले जाया जाए तो ये ऐसे जंग है कि विशाल लोहे को भी खदर कर रख देंगे। तो पहले ब्रिटिश लोग सोचे कि चलो हिंदू को पकड़ते हैं। लेकिन फिर वो देखें कि हिंदू उस समय क्या था कि हिंदू मतलब पढ़े लिखे ज़्यादा थे मुस्लिम की तुलना में। मुस्लिम लोग कम पढ़े लिखे थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, लेकिन कम पढ़े लिखे थे। हिंदू लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे। तो उन लोग ने मतलब कि मुस्लिम को ही भड़काना शुरू किया। देखिए मुस्लिम को भड़काए तभी तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। बंगाल का विभाजन हुआ, तो बंगाल का विभाजन हुआ तो दो, बंगाल को दो टुकड़ों में बांटा गया, एक पूर्वी बंगाल बन गया, एक पश्चिमी बंगाल बन गया। पूर्वी बंगाल में ज़्यादा मुसलमान लोग थे और माइनॉरिटी में हिंदू थे। और पश्चिमी बंगाल में जो आज कोलकाता है, वेस्ट बंगाल, वो उसमें ज़्यादा हिंदू थे, मुसलमान की संख्या कम थी। तो देखिए माइनॉरिटी लोग का यही प्रॉब्लम होता है। माइनॉरिटी लोग को लगता है ना, कहीं भी रहे उसको लगता है मेरे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उस वक्त हुआ कि जो उनको तो देखना था कि मतलब संप्रदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे इन लोग में मतलब फूट होता है या नहीं होता है। तो उन लोग क्या किए कि मतलब मुस्लिम के मस्जिद में सूअर का मीट फेंक दिया गया। तो मुस्लिम लोग को लगा कि पक्का हिंदू लोग ही किया होगा। तो उन लोग क्या किया कि हिंदू को बहुत मारा। फिर इधर क्या हुआ पश्चिमी बंगाल में कि हिंदू के जो मतलब धार्मिक पशु हैं, गाय माता हैं, हिंदू में गौ माता को पूजनीय कहा जाता है, वो पूजनीय हैं। तो उनका मांस रख दिया गया हिंदू के मंदिर में। तो यहाँ पे क्या हुआ, हिंदू लोग तो इधर गुस्सा था ही कि
मतलब पूर्वी बंगाल में हिंदू को पीटा गया था कि सूअर का मीट मतलब रख दिया था मस्जिद में। हिंदू लोग तो पहले से गुस्सा था ही मुस्लिम लोग पर। यहाँ पे देखिए, अगर चाहता तो नहीं होता विभाजन, लेकिन यहाँ पे ना हिंदू चाहे ना मुस्लिम चाहे, बस मतलब दोनों एक दूसरे को मारने पीटने में लगे थे। वहाँ पे मुस्लिम लोग हिंदू को मारा, तो यहाँ पे जब ऐसा कुछ था कि मांस रखा गया था गौ माता का, तब यहाँ पे क्या किए हिंदू लोग कि मुस्लिम लोग को मारे। यही पूछ लेते हैं कि हाँ आपने रखा था चाहे कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो देखिए क्या यहाँ से मतलब कि तब उन लोग ब्रिटिश लोग को समझ में आ गया था कि अब मतलब कि संप्रदाय, तो देखिए उन लोग को पता चल गया था कि मतलब कि मेरा ट्रिक काम कर रहा है। तो क्या यहाँ से अब आज़ादी का बिगुल बजेगा। यहाँ तो ब्रिटिश ऐसा जहर बो दिए कि भारत का सबसे बड़ा दंगा, नौआखली दंगा बंगाल में ही हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, बंगाल बंग भंग की निंदा गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों विचारधारा के लोग किए थे। लेकिन उसी वक्त हुआ क्या कि प्रिंस ऑफ वेल्स भारत मतलब कि आ रहे थे। तो ब्रिटिश लोग का कहना था कि मतलब कि मतलब प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में, ब्रिटिश लोग का कहना था कि प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में प्रस्ताव मतलब अधिवेशन में, जो 1905 का अधिवेशन था, ये गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में, उसमें मतलब कि पारित हो एक स्वागत प्रस्तावना प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में। तो गर्मपंथी विचारधारा लोगों का कहना था कि इस वक्त हम लोग सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन जो नरमपंथी लोग थे उन लोग सरकार का सहयोग करते थे, मतलब कि वो अपनी मांगों को अच्छे से ही रखते थे सरकार के सामने। इसीलिए उन लोग क्या किए ना कि गर्मपंथी लोगों से सलाह लिए बिना ही गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत आगमन के स्वागत प्रस्ताव पारित कर दिया गया। तो ये हुआ फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हुआ कि 1906 में ये कांग्रेस अधिवेशन हुआ कोलकाता में, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू। तो वो पारित क्या किए थे उस समय अधिवेशन में, स्वदेशी स्वशासन बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा प्रस्तावना। उसमें भी हम कह सकते हैं कि ये गर्मपंथी और नरमपंथी मतलब विचार सब सहमत नहीं थे। लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था कोलकाता में, और उधर 1906 में मतलब कि ढाका में हो रहा था मुस्लिम लीग की स्थापना। तो बहुत से लोग, बहुत से मुसलमान यहाँ पे कांग्रेस के अधिवेशन में मतलब शामिल हुए थे, और बहुत से मुसलमान जो थे वो मुस्लिम लीग की स्थापना में ढाका गए हुए थे, ढाका में मतलब कि शामिल हुए थे। और मोहम्मद जिन्ना जो थे वो कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे कोलकाता में। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस की असफलता ही का तो नतीजा था सबको, मतलब क्योंकि आपसी एकता को बनाए रखना था, तो ये इसमें तो असफल हो गया कांग्रेस। अगर सब मतलब कि आप आपसी मतलब मुसलमानों को संतुष्ट करके रखते हैं और सब में एकता रहता, तो फिर मुस्लिम लीग की स्थापना की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो कांग्रेस यहाँ पे भी मतलब असफल हो गया। फिर खुद में भी फूट हो गया कि गर्मपंथी विचारधाराएं के लोग का उद्भव हुआ, नरमपंथी विचारधाराएं के लोग तो कांग्रेस में ज़्यादा थे ही। फिर उसके बाद आइए देखते हैं आगे। तो उसके बाद जो अगला अधिवेशन कहाँ होना था ये डिसाइड किया गया, तो ये नागपुर में होना था अगला अधिवेशन, जो 1907 में होने वाला था। लेकिन क्या हुआ फ्रेंड्स कि अगला अधिवेशन तो नागपुर में होने वाला था, लेकिन सबको लग रहा था कि इस बार अध्यक्ष कौन बनेंगे, तो बाल गंगाधर तिलक जो गर्मपंथी दल के मतलब कि नेता थे। लेकिन जो नरमपंथी लोगों को डर हो गया था कि अगर ये अध्यक्ष बन जाएंगे तो हम लोग की सुनेंगे नहीं, विद्रोह होगा बहुत। इसीलिए फिरोज शाह मेहता ने 1907 में जो नागपुर में अधिवेशन होने वाला था उसके जगह पे वो क्या किए कि 1907 में तत्कालीन चेंज कर दिए, मतलब कि जगह चेंज करके सूरत में कर दिए। ये अधिवेशन फिर सूरत में हो गया था, और इसके अध्यक्ष बने थे, इसके अध्यक्ष
मतलब कि रास बिहारी घोष को बनाया गया था। और वो फिर अगर ऐसा था, ये सवाल आपके मन में उठा होगा कि आखिर सूरत में मतलब कि क्यों चेंज किया गया, नागपुर में क्यों नहीं हुआ? तो नागपुर में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस मतलब कि नागपुर में अगर होता तो ये मतलब कि नियम था एक कि अगर नागपुर में होता तो बाल गंगाधर तिलक बन जाते अध्यक्ष। लेकिन सूरत में हुआ तो एक मतलब कानून था कि जो इंसान मतलब जहाँ पे अधिवेशन होगा उस जगह के कोई इंसान को अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। इसीलिए जगह चेंज कर दिया गया, सूरत में कर दिया गया उस जगह को। अधिवेशन अधिवेशन सूरत में 1907 में हुआ ताकि बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष ना बन सकें, क्योंकि वो सूरत के ही थे इसीलिए। फिर उसके बाद 1907 में रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया। और यहाँ पे हुआ ये कि मतलब कि गरम दल जो खेमे के लोग थे इससे और संतुष्ट हो गए, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक नहीं बन पाए इस बार भी अध्यक्ष। फिर जो मतलब कि 1907 में हुआ कि गरम नरमपंथी लोग के जो मतलब दल के जो लोग थे वो स्वदेशी आंदोलन मतलब कि पारित किए थे, लेकिन बंगाल तक ही सीमित रखे थे। बंगाल तक क्यों सीमित रखे थे? क्योंकि उनका कहना था कि बंगाल में विभाजन हुआ था तो ये सब मतलब जो भी आंदोलन है वो बंगाल में ही होना चाहिए, और बहिष्कार भी हो तो केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो। वो ये कहना चाह रहे थे, मतलब कि स्वदेशी आंदोलन जो था वो बंगाल में ही बस होना चाहिए, वो कह रहे थे, क्योंकि विभाजन तो बंगाल में ही हुआ था। और गर्मपंथी विचारधारा के जो लोग थे उनका कहना था कि जो स्वदेशी मतलब आंदोलन बस मतलब कि सब पूरे जगह होना चाहिए, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन होना चाहिए। और बहिष्कार नरमपंथी लोगों का कहना था केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए, लेकिन गर्मपंथी का कहना था कि बहिष्कार जो हो एकदम पूर्ण बहिष्कार हो, वस्तुओं और सेवा, शिक्षा, नौकरी सभी का, मतलब अंग्रेज के द्वारा जो दिया गया नौकरी है, सेवा जो हम लोग दे रहे हैं चाहे वो दे रहे हैं, ये सब चीज़ का बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन नरमपंथी लोग का कहना था कि नहीं, सब चीज़ का बहिष्कार नहीं होना चाहिए, बस विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए। ऐसा इन लोग में मतभेद हो गया कि 1907 में मारपीट तक की नौबत आ गई। एनी बेसेंट ने कांग्रेस के इतिहास का काला दिवस इसको कहा है। मतलब कि ऐसा घटना कभी नहीं घटित हुआ था जो 1907 में हुआ था। दोनों मतलब कि ऐसा घटना हो गया कि मारपीट की नौबत आ गई थी। और परिणाम क्या हुआ फ्रेंड्स? तो परिणाम यही हुआ कि विभाजन हो गया, गर्मपंथी विचारधाराएं और नरमपंथी विचारधाराएं आ गई। तो यही होता है, आपस में दो इंसान आपस में झगड़ा करता है तो तीसरा तो उसमें मौका का तो फ़ायदा उठाता ही है। तो अंग्रेज सत्ता ने तो सांप्रदायिक खेलना शुरू कर दिया था। और लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है कि भारत के विभाजन में सबसे बड़ा योगदान तो उन्हीं का था, क्योंकि लॉर्ड मिंटो ने ही तो ये मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई थी। बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉपरेट वो कर रहे थे, मुस्लिम लोग को एकदम मिला लिए थे अपनी ओर। इससे देखिए फ्रेंड्स आगे भारत देखिए तीन मतलब कि दो हिस्सों में तो पहले बटा, कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1906 में बटा, ये मुस्लिम लीग बन गया, और ये 1907 में नरम दल और गरम दल बन गया। तो तीन टुकड़े में देश बंट चुका था। नरम दल, गरम दल, मुस्लिम में दो हो गए थे, नरम दल और गरम दल, और तीसरा हो गया था मुस्लिम लीग। तो मतलब देश तीन टुकड़ों में बट गया था। और इसमें मतलब सरकार जो था, मतलब सरकार का जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया था। मतलब बांटो और राज करो की मतलब नीति पे खुलेआम दम वो खेल खेल रहा था। और उसका कहना भी देखिए क्या था, सरकार का जो प्रहार था वो कई रूपों में था। देखिए कैसे सरकार का प्रहार था कि मतलब समझौता, दमन, उन्मूलन की नीति। तो समझौता किससे वो किए हुए था? तो मुस्लिम लीग से समझौता किया हुआ था, उसका बात मतलब थोड़ा बहुत सुनता था, नरमपंथी के नेताओं को अपने तरफ मिलाने की कोशिश करते रहता था। और वो दमन किसका किया था? दमन किया था गर्मपंथी के नेताओं को, जिन्होंने मतलब कि उनका विद्रोह मतलब मारपीट से करते थे। गर्मपंथी के नेता लोग क्या करते थे, तो वो उनके सामने हाथ जोड़ते नहीं थे ब्रिटिश
लोग के सामने, वो डायरेक्ट मार पीट करते थे। तो उनका दमन किया गया और उन्मूलन किया गया, सभी को मतलब रास्ते से हटाने का प्रयास किया गया। सभी जो आंदोलनकर्ता लोग थे सबको मतलब ख़त्म करने का प्रयास किया गया। मतलब गर्मपंथी को रास्ते से हटाया गया। अंग्रेज ने मतलब लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष को मतलब जेल में डाल दिया। इस प्रकार से जितने भी उग्रपंथी के विचारधारा के मतलब नेता लोग थे सबको मतलब ब्रिटिश सरकार ने मतलब कि कैद कर लिया था। देखिए यहाँ पे सबको मतलब कि जितने भी उग्रपंथी लोग थे, पहले तो समझौता किया कि मुस्लिम लीग नरमपंथी को मिलाने का कोशिश किया, फिर उसके बाद दमन किया जो उग्रवादी नेता लोग थे, जैसे जिनमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल ये सब आते हैं। फिर इन प्रकार से उग्रपंथी मतलब जितने भी विचारधारा के लोग थे सबको जेल में पहुंचा दिया गया। और समझौता किस प्रकार से किए थे ब्रिटिश लोग? तो समझौता ये किए थे कि मतलब कि गवर्नर की परिषद में भारतीय सदस्य को शामिल करेंगे, ये उनका समझौता था। समझौता मुस्लिम लीग से क्या किए थे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का मांग स्वीकार कर लिए थे। और मतलब नरमपंथी लोग से क्या समझौता किए थे कि गवर्नर की मतलब कि परिषद में भारतीय सदस्य को भी रखेंगे। और फिर जब सब में फूट पड़ गया, सब में मतलब कि फूट पड़ गया, तब क्या किए कि सबको हटाने का प्रयास किए थे। तो यही था फ्रेंड्स कांग्रेस का विभाजन। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच।